चलिए हम शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप जरूरी क्यों है, साझेदारी क्यों जरूरी है, साझेदारी किस अधिनियम के तहत आती है, साझेदारी की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है वो किस अनुच्छेद में लिखी गई है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में हमने जाना था। पार्टनरशिप डीड एंड इंटरेस्ट एंड कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सबके बारे में हमने जाना था। अब उन सबको साइड में रखते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जो कैपिटल होती है, जो पूंजी होती है, वो कितने प्रकार की होती है, और पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनता है वो कैसे बनता है। आज हमारी चर्चा इस पर होगी, और जहां तक है कि आज ही हम इसको एक क्वेश्चन की सहायता से भी हम आपको और अच्छे से क्लियर करेंगे। फिलहाल की स्थिति में हम थोड़ा थ्योरी पर चलते हैं। थ्योरी भी ऐसा बताएंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल जैसा। तो हमारी जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब पूंजी, वो कितने प्रकार की होती है। वैसे तो वो दो प्रकार की होती है जो मेनली यूज होती है। एक फिक्स होती है और एक फ्लक्चुएटिंग होती है। फिक्स मतलब जो फिक्स ही रहती है, हमें तो कैपिटल के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती, उसकी छेड़छाड़ करंट अकाउंट के साथ की जाती है। और फ्लक्चुएशन वो होती है, इसके साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती फिक्स्ड, जो हमेशा फिक्स्ड ही रहती है, फिक्स्ड कैपिटल। इसमें अकाउंट बनते हैं। इसमें भी अब जो फिक्स्ड कैपिटल है उसमें दो अकाउंट बनेंगे। एक कैपिटल का तो बनेगा ही बनेगा, और छेड़छाड़ करने के लिए करंट अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब दूसरा रहेगा हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब इसमें जो अकाउंट बनेगा वो एक ही अकाउंट बनेगा, क्योंकि जो भी छेड़छाड़ होगी वो उसके एक ही अकाउंट के साथ होगी, कैपिटल अकाउंट। अब एक बार और समझ लीजिए, जो हमारी कैपिटल होती है, जो हमारी बुक्स में दी गई है और जो आपके सिलेबस में दी गई है, वो कैपिटल दो प्रकार की दी गई है। कैपिटल मतलब पूंजी, एक फिक्स कैपिटल, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब इसकी जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल्स की, जो फिक्स कैपिटल रहती है उसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो हमारी कैपिटल रहती है उसको ही हम लिखते हैं, और करंट अकाउंट में जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट वगैरह का इसमें एडजस्टमेंट होता है। दूसरा होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसमें कोई करंट अकाउंट वगैरह नहीं बनता है, इसमें कैपिटल अकाउंट ही बनता है, और सारा का सारा एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में ही होता है। आप वीडियो पोस्ट कर इसको लिखते जाएं, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वो आपको कोई नहीं बता सकता, इसलिए सिंपलेस्ट मेथड के साथ। ठीक है, अब हम चलते हैं कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में, कि फॉर्मेट बनता कैसा है। मैं यहां पर बेस ले लेता हूं दो पार्टनर्स का, पार्टनर ए, पार्टनर्स बी। उसके हिसाब से मैं आपका कैपिटल अकाउंट बनाता हूं। यहां पर हम हेडिंग देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। ए बी जो है वो पार्टनर्स हैं, पर्टिकुलर ए और बी। अब जो ए बी है वो है पार्टनर्स। अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उसकी भी दो ही चीजें होती हैं, एक डेबिट, दूसरी क्रेडिट। डेबिट मतलब जो भी ऐसा आइटम लॉस वगैरह आ जाए या ड्राइंग वगैरह आ जाए, उससे पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो डेबिट मतलब कम होगी, और क्रेडिट से उनकी कैपिटल बढ़ाई जाएगी। तो इसमें क्या क्या आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब जो पार्टनर्स की कैपिटल पहले से हैं, मान लीजिए 1-2 लाख जितने भी हैं, उन्होंने बिजनेस जितने से चालू किया था। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जो कैपिटल है उसमें बिजनेस ने इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें ऐड किया जाएगा। हम क्रेडिट साइड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पार्टनर्स को जो प्रॉफिट है जिससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ाई जाए, इसलिए हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। अब डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखेंगे, जिससे पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है। इसमें प्रॉफिट आ जाएगा बाय प्रॉफिट।
कुछ हमारे पास जो रिजर्व, मैंने आपको बताया था कि हम रिजर्व भी क्रिएट करके रख सकते हैं, कुछ रिजर्व हो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो वो रिजर्व भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बात जनरल रिजर्व या रिजर्व, कोई सा भी रिजर्व हो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब डेबिट साइड क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब पार्टनर ने जो भी फर्म के से विड्रॉ किया हुआ कि भाई मुझे अभी पैसों की जरूरत है, आप हमें पैसे दे दो और जो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा आप उसमें से ले लेना। अब बिजनेस के खैरात में देने बैठा है क्या, भले ही पार्टनर हो, अगर बिजनेस कहीं भी बैंक में रखता तो उसको ब्याज मिलता कि नहीं मिलता, तो वो ब्याज वो पार्टनर से लेगा, तो इससे पार्टनर की कैपिटल होगी कम। टू लॉस, लॉस भी तो हो सकता है, जैसे हमको प्रॉफिट हुआ है तो लॉस भी घटेगा। टू बैलेंस सीडी, अब लोग बैलेंस शीट, अरे ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद पार्टनर्स की कैपिटल कितनी बची है वो जाएगी बैलेंस शीट में, इसलिए मैंने बोला है बैलेंस सीडी। अब करंट अकाउंट में सेम टू सेम करंट अकाउंट रहेगा, बस ये हेडिंग है, यहां पर हेडिंग चेंज हो जाएगी। यहां पर हम लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब यहां पर बात बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिखेंगे, वो हम लिखेंगे करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट का बैलेंस हमको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा फिक्स हेल्प कैपिटल या फिर करंट अकाउंट दे देंगे तो हम समझ जाएंगे। अगर करंट अकाउंट भी नहीं दिया और लिखा भी नहीं कि कैपिटल फिक्स्ड है तो बाय गॉड हम सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पर चलेंगे, क्योंकि ये हमको इजी पड़ता है। हमको दो अकाउंट बनाना पड़ेंगे, सच्चा हम एक ही बनाए, पेपर में मेंशन नहीं किया है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है, तो भी हम अपनी मर्जी से कोई सा भी कर सकते हैं। सिंपलेस्ट मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाली है, आप यही करिए। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फटाफट और आपका कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट करते हैं। पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए अब हमारे दो ही पार्टनर है ए और बी, इनकी कैपिटल 1 लाख रुपए और इसकी भी 1 लाख रुपए है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से देना है, तो इनका आएगा 6,000 बाय नेट प्रॉफिट जो हमारे पास है, नेट प्रॉफिट वो है मान लीजिए 50,000 रुपए। और जो दोनों पार्टनर इनका प्रॉफिट शेयरिंग 1:1 है। इसके बाद में अब इनको देना है टू सैलरी। अब कोई कोई से पार्टनर रहते हैं वो भैया बोलेंगे नहीं हमको तो सैलरी चाहिए, मंदे चाहिए, हम बहुत काम करते हैं तो इसलिए हम इनको सैलरी देते हैं, ए और बी। इसको सैलरी देंगे 10,000, नहीं 4,000 की सैलरी हम इनको देंगे, 8,000। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इनने कुछ रुपए उधार भी लिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इनने बोला कि भैया हमको 50,000 रुपए आप उधार दे दो, जब भी हमारे पास आएंगे आप फिर हमको प्रॉफिट मिलेगा उससे आप ले लेना। ठीक है, तो इनने 3,000 रुपए का हमको वो भी दे दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनसे चार्ज कर लिया गया था। अब इसके बाद में ये पार्टनर हैं, ज्यादा से ज्यादा सेल करते हैं तो मोटिवेट करने के लिए इनको हम कमीशन भी देते हैं कि चलो भैया तुम कमीशन भी ले लो, टू कमीशन। तो कमीशन वाला काम है वो दोनों का ही है, ए और बी। 3,000 रुपए इनको कमीशन देंगे, 6,000। अब जितना भी बचा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, वो प्रॉफिट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी। अब जितना भी इनका बच रहा है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो कितना बच रहा है इनका 6,000, 6, 12, 8, 20 और 26,000 यानी इनका 30,000 रुपए बच रहा है। यहाँ पर 56,000 है, यहाँ पर 26,000 है, मतलब 30,000 रुपए इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, 30,000 रुपए। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, तो 15,000 इसको मिलेंगे, 15,000 इसको मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर आपको समझाया है। अब चलिए हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपने यह कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया तो आपको इस चैप्टर में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन ज्यादा पे ही क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चा इन दोनों चीजों में उलझता है।
आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसको इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो है भी नहीं, 15 से 20 मिनट की वीडियो है। आप ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए, क्योंकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन तो आप कोई सा भी लगा लोगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, आप ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन तो वैसे ही हल हो जाएगा। अब देखिए आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आप कोई सा भी बुक का कर सकते हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला आप कहीं से भी ले लो क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी, आप उसमें चूक नहीं सकते। बकायदा मैंने 1-2 कंसेप्ट अभी बताए नहीं है, वो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। और वो कंसेप्ट नहीं आते तो ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप मान लीजिए कि आपने 50 से 60% चैप्टर यहीं पर कंप्लीट कर लिया। डेबिट और क्रेडिट, ए बी पर्टिकुलर और पर्टिकुलर। जो हमारी बैलेंस ब्रोक डाउन है भाई, बैलेंस ब्रोक डाउन, जो हमारी कैपिटल थी वो दोनों की कितनी थी? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। बाय प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का वो था 15,000। बाय कमीशन, इन लोगों को कमीशन भी हम लोगों ने दी थी 3,000। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको हम लिखते हैं IOC। शॉर्ट में कहीं लिखा हो तो आप घबराइए ना, इसको IOC लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको दिया है 6,000 रुपए, इसको दिया है 6,000 रुपए। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इनसे हमने चार्ज की थी, वो की थी इनसे हमने चार्ज की थी समथिंग लाइक दैट, मैं भूल रहा हूं। इनसे हमने चार्ज की थी 3,000 और 3,000, ठीक है। अब इसके बाद में हमने इनको सैलरी भी दी थी, सैलरी 4,000। बस अब जितना भी हमने एडजस्टमेंट किया था वो पूरा हुआ है। अब यहां पर लिखेंगे बैलेंस CD कि आप पार्टनर्स का जो एडजस्टमेंट है साल भर में कितना करके उनकी कैपिटल कितनी बची है। 1 लाख, 1,15,000, 1,18,000, 1,22,000, 1,28,000, इनका टोटल कैपिटल जो है 1,28,000 का है दोनों का। इसके बाद में इन लोगों के 3,000 रुपए हमको माइनस भी करने हैं, तो इनकी साल भर में जो कैपिटल है वो 1,25,000 रुपए हो गई। मतलब जो इनकी 1 लाख की कैपिटल थी एडजस्टमेंट करके उसमें 25,000 रुपए और बढ़ गए। मतलब इन लोगों का जो प्रॉफिट सब करके 1,25,000 इनकी कैपिटल हो गई है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ गया होगा, टाइप्स ऑफ कैपिटल का और कैपिटल्स का जो हमने फॉर्मेटिंग आपको बताई थी। अब कल जो लेक्चर आएगा उसमें हम क्वेश्चन करेंगे और 1-2 कंसेप्ट जो छूटे हैं वो मैं आपको कवर कराऊंगा। 2 से 2 लेक्चर और लगेंगे मुझे 20-20, 25-25 मिनट के। मैं उसमें आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा और जो कंसेप्ट छूटे हैं वो भी पूरे के पूरे आपको करा दूंगा। बस आपसे इतनी ही गुजारिश है, आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़िए, क्योंकि जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा है वही आपकी पूरी बुक में दी गए हो। आपकी बुक DK गोयल हो, TS ग्रेवाल हो, अदर ऑथर की बुक हो, शिवलाल की हो, कोई सी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और MP बोर्ड वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है 5 नंबर का सेपरेट पूछा जाएगा, या फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो 5 नंबर का आपको सेपरेट पूछा जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कल मैं वीडियो डालूंगा, उसमें 2-3 सवाल हम हल करा देंगे और परसों के दिन जो वीडियो आएगी उसमें जितने भी कंसेप्ट छूटे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको कुछ भी दिक्कत आती है, कोई से भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो आप हमको हमारे टेलीग्राम ग्रुप अकाउंट पर मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा। अगर ज्यादा बच्चों के डाउट आए तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। और आपको ये नोट्स लिखना है तो लिखिए, वैसे मेरा सजेशन रहेगा साथ साथ लिखते रहिए, क्योंकि आपका दिमाग भटकेगा नहीं। फिर भी आप अगर नहीं लिख पाते तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप अकाउंट पर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप बोलोगे ज्वाइन कैसे हो? आप टेलीग्राम पे लिखना सीधा अकाउंट बाबा, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उससे ज्वाइन कर सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है।